राधे राधे फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। देखे फ्रेंड, मैं ये साड़ी का गाउन बना रही हूँ। तो मैं ये लेरिया वाला गाउन बना रही हूँ। तो ये कली वाले गाउन है। और फ्रेंड, आप देखते रहना मैं कैसे कैसे कटिंग करती हूँ। मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से ही कटिंग करती हूँ। और आप देखना, बहुत आसान तरीके से मैं एक गाउन की कटिंग कर दूँगी, आप देखते देखते ही। और कल मैं लाइव में या तो सूट सिलना बताऊँगी या फिर मतलब गाउन सिलना बताऊँगी। तो आप देखते रहना फ्रेंड। ये मैंने नीचे का अस्तर का कपड़ा काट लिया और ये बॉटम लगाने के लिए कपड़ा बचा के रख दिया। तो इसको मैं कल जब काटूँगी ना, हाथी हाथ लगाऊंगी, जब भी काट लूँगी फ्रेंड। और आप ऐसे ही काम करते रहोगे तो आपको भी ऐसे ही आराम से काम हो जाएगा। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम करना ज़रूरी होता है। इस गाउन की मेरे को 500 रुपये सिलाई मिलेगी। तो फ्रेंड, और एक सूट और है, उसकी मेरे को 350 रुपये सिलाई मिलेगी। पेंट वाले कुर्ती की पेंट वाला सूट है, तो उसकी भी मेरे को, तो मैं कल इतना दोनों काम हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखो मेरे को कितना का हो, मतलब पैसे कितने पैसे मिलेंगे। 500 और 350, 850 रुपये मिलेंगे। और फिर मैं जो भी फिटिंग के कुर्ते वगैरह है वो भी काम निकाल दूँगी। तो ऊपर का काम वो भी हो जाएगा। 2 कुर्ती के तो मेरे को 70 रुपये मिलेंगे फिटिंग के। और 2 कुर्ती के मेरे को 30 रुपये। उसकी तो सीधी सिलाई लगानी है, तो उसका मेरे को 30 रुपये मिलेंगे। और जो मतलब 70 रुपये मिलेंगे, तो उनमें क्या है, मतलब इस वो फिर अनारकली सूट है ना, तो उसके क्या है, थोड़ा सा आस्तीन में हेयर में भी मशीन पहननी है। तो फ्रेंड उसमें मतलब मेरे को 70 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे ही मेरे पास काम आता रहता है, ऐसा नहीं है। अपन काम अच्छे से और टाइम से, मेन बात तो टाइम से काम करके दोगे ना फ्रेंड, तो आपको हमेशा काम मिलता रहेगा। आपको पता है मैं अभी नाइट में काट रही हूँ, ये सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो मैं, आप पता है मेरे को, मैं सुबह जब काम से फ्री होते ही मेरे को मतलब सिलाई में बैठ जाऊँगी। तो उससे क्या होता है फ्रेंड, अपना टाइम बच जाता है। और इस समय पे टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म में भी आ रही है फ्रेंड, मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फ्रेंड, मैं बच्चों से भी नहीं कहती भाई तुम मेरे ये रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, क्योंकि बच्चों की उनकी लाइफ अलग है। बच्चों को इन चीज़ों में मैं नहीं घुसाना चाहती, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि बच्चे भी बड़ी बड़ी क्लासों में हैं, तो उनकी भी तो पढ़ाई ज़रूरी है फ्रेंड। 10वीं का तो आप जानते हो सब जगह बोर्ड रहता है, क्योंकि बोर्ड ही चलता है 10वीं में। तो मैं बच्चों से यही कहती हूँ भाई आप तो पढ़ाई करो। और मतलब बच्चे भी मेरे को देख के शाम की टाइम जैसे मैं कटिंग करती रहती हूँ तो वह भी पढ़ते रहते हैं। तो मेरे को देख के बच्चे भी मोटिवेट होते रहते हैं, तो फ्रेंड वो भी पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए मतलब उनको देख के मैं मोटिवेट होती हूँ, भाई बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और मेरे को देख के वो भी बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, भाई मम्मी भी अभी कटिंग कर रही है। हम एक दूसरे को ऐसे ही देख के मोटिवेट होते रहते हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और अपना अपना काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी अभी मतलब पढ़ाई करेंगे जभी तो आगे बढ़ेंगे। अपनी तो पढ़ाई की टाइम निकल गया तो अपन अपना काम में लग गए। बच्चों को तो अभी उनका भविष्य भी देखना है फ्रेंड। और मैं ऐसे ही मतलब बच्चों को मोटिवेट करती रहती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए मैं अस्तर काट रही हूँ, तो वीडियो आगे पीछे हो गई हो तो फ्रेंड मेरे को माफ़ करना, क्योंकि आप देख लेना आगे पीछे वीडियो हो गई हो तो मेरे को इतना एडिट करना नहीं आता। तो मेरे को जैसे आता है मैं वैसे ही
वीडियो को एडिट करके डाल देती हूँ। मैं अभी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ क्योंकि मैं मोबाइल में ज़्यादा नहीं मतलब जानकारी है। मैं सिलाई तो आप जैसा फ़ोटो दोगे वैसा मैं सिल के दे देती हूँ, पर मतलब मेरे को मोबाइल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। और फ्रेंड मैं तो फ़ोटो देख के ही उसको कटिंग करके सिल देती हूँ। मैं यूट्यूब पे भी बहुत कम देखती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से ही सिलाई सीखी नहीं है ना फ्रेंड, तो खुद के दिमाग से काट काट के सिलती रहती थी। तो उस हिसाब से मेरे को मतलब अभी भी ज़्यादा मतलब किसी के इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं खुद का काम खुद ही स्वयं करती हूँ। और फ्रेंड मैंने कभी सिलाई सीखने नहीं गई, मैं खुद से ही सिलाई करती रहती थी, तो मेरे को आज इस स्थिति पे पहुंचा दिया। मैं इतना काम कर लेती हूँ, मेरे पास इतना काम आता है, उसका कोई ये नहीं है फ्रेंड। और आप देखो ये मैंने बातें बातों में ही आस्तीन का अम्ब्रेला आस्तीन कट कर ली। तो ये बताओ थोड़ा सा ऐसे किसका के काटना चाहिए। छोटा वाला हिस्सा रहता है ना जो नीचे की साइड रहता है फ्रेंड, और जो ये बड़ा वाला हिस्सा है वो अपने शोल्डर के ऊपर की साइड रहना चाहिए। उससे क्या होता है फ्रेंड, अपने मतलब आस्तीन नीचे ज़्यादा लटकती नहीं और ऊपर वाली आस्तीन के बराबर पे आ जाती है, सेंटर पे आ जाती है। दोनों ही नीचे और ऊपर वाली तो बहुत सुंदर लगती है। उसमें मतलब छोटी बड़ी नहीं होती क्योंकि बहुत सौ के देखते हैं ना नीचे की फ्रील तो बड़ी रहती है और ऊपर मतलब ऊपर की फ्रील मतलब आधी कोहनी पे आई रहती है, नीचे की फ्रील कोहनी तक आई रहती है। तो वो ऐसे नहीं होता। और मैं अब कली काटूंगी तो देखते रहना फ्रेंड, मैं कली कैसे काटती हूँ। मेरे ये 41 मतलब 51 इसकी लेंथ थी, तो मेरे 14 चोली काटी थी। चोली में ज़्यादा बड़ी नहीं काटती क्योंकि अजीब सी लगती है, वो चोली ज़्यादा बड़ी कटती है ना तो रेडीमेड सूट की जैसे लगती, कोई मतलब नहीं रहता उसका। मतलब अपने मतलब बोसों के क्या है थोड़ी सी हेल्थ रहती है तो उनकी टमी दिखने का डर रहता है। और जो मैं बनाती हूँ ना तो उसमें टमी नहीं दिखती, तो इसलिए मैं लंबाई के हिसाब से चोली काटती हूँ। किसी की लंबाई ज़्यादा रहती है तो उनके 15 या 16 चोली काट देती हूँ, पर इनकी लंबाई भाभी की ज़्यादा नहीं थी तो इनकी मैंने 14 ही चोली काटी है फ्रेंड। अभी मेरे 15 चोली रहती है क्योंकि मेरी लंबाई ज़्यादा है, तो मैं मतलब 15 चोली काटती हूँ। तो 1 इंच मार्जिन लेके काटती हूँ, कटिंग करती हूँ। तो उससे क्या होता है फ्रेंड, मतलब अपने सिलाई का कपड़ा छोटा नहीं पड़ता। तो मैं ये अब ये साड़ी का फैब्रिक ये देख के फ्रेंड मैंने चोली इस हिसाब से काटी थी क्योंकि इनमें गला पीछे का बैकग्राउंड का गला बड़ा है क्योंकि इसमें डोरी लगाना है। और फिर आप भी ऐसे काम करते रहोगे तो मतलब बहुत आसानी से अपना घर का खर्चा चला पाओगे, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहिए, भगवान के आगे हाथ फैलाना चाहिए। भगवान जब अपन को हुनर देता है तो उसका यूज भी लेना चाहिए फ्रेंड। और मैं तो यही सोचती हूँ जब भगवान ने अपन को इतना अच्छा हुनर दिया है तो क्यों किसी के इधर उधर की बातों में पूरा दिमाग लगाएं फ्रेंड, मैं तो यही सोचती हूँ। और फ्रेंड ये मैंने मतलब थोड़ा सा याद के लिए कर दिया भाई, हाँ ये आगे का पढ़े और ये पीछे का पढ़े, तो मैं मतलब शॉर्ट में ही लिख देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड अब मैं कली काटूंगी तो कितने आसान तरीके से कली कट जाएगी। और आप ऐसे मत देखना मतलब ये मतलब एक ही गाउन सिल रही है, बताया 3 था फ्रेंड। मैंने उनसे भाभी से बोला भाभी अभी मेरे को थोड़े बीच में ब्लाउज भी देने हैं, तो मैंने मतलब कल के लिए ब्लाउज भी कटिंग करी है, तो मैं इसलिए प्रॉपर उनका ही काम नहीं कर पाई। एक अभी 2 गाउन की कटिंग और करनी है फ्रेंड, तो आप देखते रहना कैसे कैसे मैं सिलती रहूँगी। और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करो फ्रेंड, और आप लाइक भी करा करो और कमेंट भी करा करो। जो भी आपको समझ में नहीं बैठेगा तो मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बना के बता दिया करूँगी, क्योंकि ऐसे पैटर्न तो मेरे पास आते रहते हैं, बस गले का ही पैटर्न चेंज होता है। किसी में अंगर का स्टाइल बनवा लेते हैं तो किसी में। और फ्रेंड मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ तो मेरे पास बहुत सारा काम आता रहता है, तो आप भी ऐसे ही करा करो, आपके पास भी बहुत सारा काम आएगा।
बहुत से कहते हैं ना कि हमारे पास तो कस्टमर नहीं आते। कस्टमर को पहले खुश करना सीखो, क्योंकि अपन कस्टमर को खुश करेंगे जब भी कस्टमर अपने पास आएगा। और फ्रेंड, मेरे यहाँ कल चंद्रा बहन के साथ हुआ है, वो मेरे यहाँ कभी भी नहीं होता भाई। बात इतने की कर ली, इतने में मतलब दे पकड़ा जाते हैं पैसे। तो मेरे यहाँ तो यही होता है, जो पैसा लिख गया वही पैसे दे के जाना पड़ता है ना। वो ना हम तो जो ना क्या करते हैं फ्रेंड, कपड़ा ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने कपड़े पहले ले गए ना तो उनके साथ में, इसलिए मतलब थोड़ा सा धोखा हो गया। पर मतलब हमारे यहाँ ये नहीं होता। 8 दिन तक मेरे से ये नहीं हुआ भाई, वो अपन की बात होगी उसके बाद में अपन मुकर रहे हैं, क्योंकि ये गलत बात होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक इंसान इतनी मेहनत से काम करता है और फिर उनके पैसे काट लो तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने दिन भर काम किया और फिर भी मतलब उनके मतलब पैसे काट लिए। तो ये तो गलत बात होती है ना। आगे जाके भी भगवान को जवाब देना रहता है, तो कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं खाना चाहिए फ्रेंड। मैं तो यही कहती हूँ, सब अपने अपने हक के पैसे को, जब उनका हक था तो देना चाहिए ना फ्रेंड। मैं तो यही कहती हूँ उनको, बाद में भाई यूँ कह देते अभी मेरे पास नहीं है तो आप बाद में ले लेना भाभी, वो बात अलग होती है। पर ये मतलब टोटल यही पकड़ा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं करते। हमारे यहाँ तो अगर बात हो गई ना भाई, अपने को 500 में सिलना है तो 510 भी कम नहीं करते। 500 में 5 कम भी कम नहीं करते, पूरा 500 का नोट पकड़ा के जाते हैं। अगर अपन की बात 400 की हुई है तो 400 ही पकड़ा के जाते हैं फ्रेंड। ऐसा नहीं है क्योंकि सब मेहनत करते हैं, तो ये मतलब वही तो चीज़ होती है। सबका दुख को समझो पहले, जब भी तो अपने पास मतलब भगवान ये कहेगा नहीं भाई ये सबके दुख को समझता है, तो भगवान उसको वो पैसे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। चंद्रा बहन कोई बात नहीं है, आपको वो पैसे कम दे के गए तो वो पैसे उनके कहीं ना कहीं निकलते हैं, भगवान निकालता ही है। और आप चिंता मत करो, आपके पास इससे डबल काम आएगा। तो ये तो मतलब लोग जनों की सोच से भगवान कहीं ना कहीं निकाल देता है, ऐसा नहीं होता। मतलब भाई हाँ, वो पैसे हजम हो जाएंगे, हजम कभी भी नहीं होते। और कभी भी किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपन को किसी ना किसी रूप में जाके चुकाना होता है फ्रेंड। अपन जैसे मतलब किसी का पैसा खाते हैं ना, तो बहुत से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जानवर बन के पैसे चुकाते हैं, पर चुकाना पड़ता है फ्रेंड। कोई गाय बन के चुकाता है तो कोई कुछ बन के चुकाता है। वो अपन कुछ मज़दूर बन के चुकाते हैं अपने मज़दूर जैसे। तो अपन ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी का पैसा निकालना चाहिए। और ये मैं नीचे से थोड़ी सी कली को सीधी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें बॉर्डर लगानी है। तो उसमें क्या है, अम्ब्रेला मतलब थोड़ा सा घेर अम्ब्रेला में चल जाता है ना, मतलब कली वाला, तो वो घेर नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा निशान सीधा लगा लिया। इसमें थोड़ा मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग से, मतलब वो अगर अपन ये नहीं काटेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी चूंदड़ लेनी पड़ती है अपन को। तो क्या है, थोड़ी सी मतलब जो नीचे मतलब अस्तर का वो बॉर्डर बनाते हैं ना, उसकी फिनिशिंग कम आती है। और इसमें ऐसे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। थोड़ा सा ऐसे कट कर देते हैं फ्रेंड। मैं लहंगे में भी ऐसे ही करती हूँ, पर मैं बताना भूल जाती हूँ। आज मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया। और आप ऐसे ही काम करते रहना, और मेरी तरीके से गाउन बनाओगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और एक दिन में मैं दो तीन गाउन बना देती हूँ, और ऊपर का छोटा मोटा काम और कर लेती हूँ। तो फ्रेंड मेरे अच्छा, जिस दिन गाउन सिलती हूँ उस दिन तो और भी अच्छे पैसे पड़ जाते हैं फ्रेंड। अब कल भी मेरे 1000 रुपये के ऊपर पैसे पड़ेंगे, तो कल मेरे को मतलब एक दिन में 1000 रुपये कमा लूँगी तो कहाँ दिक्कत है फ्रेंड। और फ्रेंड देखना, मैं एक मेरा सपना पूरा करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं पीछे नहीं रहना चाहती। तो मैं एक आपके लिए सरप्राइज़ है, तो बहुत जल्दी मतलब आपको इस महीने में ही आपको वो चीज़ का सरप्राइज़ मिल जाएगा। मैं क्या क्या कर रही हूँ देखना फ्रेंड, कैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ।
तो आप वीडियो देखते रहना। मैं इस महीने में ही वो वीडियो डाल दूँगी तो आपको भी पता लग जाएगा। और ऐसा नहीं है भाई थोड़ा सा ही वो हज़ारों का काम है फ्रेंड, तो मैं वो हज़ारों का काम पूरा करने जा रही हूँ। मैंने अभी इस महीने में ही इतने पैसे बचाए हैं जितने मेरे को इस काम की ज़रूरत थी, उतने पैसे बचा लिए मैंने। सारा खर्चा उठाने के बाद में भी फ्रेंड मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। मैंने बताया था ना, मैं ज्वेलरी के बटुए आते हैं तो उसमें अलग अलग पैसे रख देती हूँ। तो ऐसे ही बचा बचा के मैं मेरा अब एक और काम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, तो उससे क्या होगा फ्रेंड, सबका विकास होता रहेगा, एक दूसरे से हिम्मत मिलती रहेगी। राधे राधे। और फ्रेंड ये